हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल पार्ट टाइम ब्लॉगर्स। कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग जा रहे हैं मेट्रो कैश एंड कैरी जो है बोरीवली ईस्ट में। आप लोग सब ने डी मार्ट सुना होगा, रिलायंस सुना होगा एंड बिग बाज़ार भी सुना होगा, या तो उसे स्टार बाज़ार भी बोलते हैं कोई लोग। तो ये सब चीज़ें सुनी होगी आप लोग ने। इनमें और मेट्रो में ये डिफरेंस है कि जो डी मार्ट, रिलायंस या स्टार बाज़ार है उसमें कोई भी जा सकता है, बट मेट्रो में अगर आपको शॉप करना है तो उसके लिए आपको मेट्रो का कार्ड लगता है, उसके बिना आप मेट्रो में नहीं जा सकते हो। पहला डिफरेंस तो ये है एंड सेकंड ये है कि प्राइजेस का भी काफ़ी डिफरेंस है, इसके लिए हम लोग मेट्रो प्रेफर कर रहे हैं ये बार। अदरवाइज़ अगर छोटी मोटी चीज़ें लेनी होती है, 2-3 सामान लेना होता है, तो फिर कोई दूसरा सुपरमार्केट चूज़ कर लेते हैं, बट फॉर नाउ इट इज़ मेट्रो। मेट्रो का कार्ड बनाने के लिए ये रूल्स एंड रेगुलेशंस है कि आप कोई भी मेट्रो के सुपरमार्केट में जाते हैं या तो आप कोई भी मेट्रो आउटलेट में जाते हैं तो उसके वहाँ पे एक कियोस्क रहेगा जहाँ पे आप आपका मेट्रो का कार्ड बनवा सकते हैं। मेट्रो के कार्ड बनवाने के लिए आपके पास कोई भी बिज़नेस रजिस्टर्ड होना चाहिए आपके नाम पे, या तो जिसके भी नाम पे आप कार्ड बनवाना चाह रहे हैं। उस कार्ड के लिए आपको आपका बिज़नेस का जो प्रूफ रहेगा वो कैरी करना रहेगा, एंड आपका कोई भी एक वोटर आईडी या तो आधार कार्ड या पैन कार्ड, कोई भी एक आईडी प्रूफ कैरी करना रहेगा। एंड आप जहाँ रहते हैं उस एरिया का या तो फिर एड्रेस प्रूफ आपको कैरी करना रहेगा। 3 डॉक्यूमेंट्स, बिजनेस प्रूफ, आईडी प्रूफ एंड एड्रेस प्रूफ, ये तीनों लेने से आपका मेट्रो का कार्ड बन जाएगा। कोई भी पर्सनल पे मेट्रो का कार्ड इन लोग नहीं देते हैं until and unless you have your own business registered। तो चलिए चलते हैं मेट्रो एंड दिखाते हैं आपको कि मेट्रो कैसा है। ये मेट्रो होलसेल का एंट्रेंस है जो बोरीवली ईस्ट हाईवे के पास पड़ता है, एंड इनके पास एम्पल स्पेस ऑफ पार्किंग है फॉर 4 व्हीलर एंड 2 व्हीलर दोनों ही। एंड ऊपर जाने के लिए आपको एस्केलेटर मिल जाएगा। सबसे अच्छी बात यह है कि आप आपकी ट्रॉली लेके आ सकते हैं नीचे, एंड सामान जो आपका रहेगा वो आप अपनी व्हीकल में लोड कर सकते हैं, तो ईज़ी हो जाता है। ये स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहली बात, मेट्रो जो है लोग यहाँ पे अक्सर बल्क में लेने आते हैं, रिटेल में भी आते हैं बट ज़्यादातर बल्क के लिए आते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पे सब चीज़ें इतनी बड़ी बड़ी पैकेजेस में या तो इतना बड़े बड़े चीज़ें दिखेगी। तो ये इनका ग्राउंड फ्लोर वाला जो सेक्शन है वो पूरा इनका डिपार्टमेंटल स्टोर्स काइंड ऑफ है, जहाँ आपको हर एक चीज़ रिलेटेड टू ग्रॉसरी मिल जाएगी। सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगती है मेट्रो की कि अगर आप एक सेक्शन में घुसते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो कोलगेट या टूथपेस्ट वाला सेक्शन है एंड इसके अपोजिट जो क्रीम्स वाला सेक्शन है, यहाँ पे आपको हर एक ब्रांड एक साथ में डिस्प्ले किया हुआ मिल जाएगा। आपको भी एक चीज़ पता चलेगी कि भाई कौन कौन से ब्रांड मार्केट में है। इतनी ऐसा ये भी हुआ है कि यहाँ आने के बाद मुझे पता चला है कि अच्छा ये भी ऐसा भी कुछ अवेलेबल है मार्केट में। एंड अगर मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो इनो का हमेशा हम लोग पैकेट्स लेते हैं, 1 रुपी वाला पैकेट या वैसा कुछ, बट यहाँ मुझे बड़ा वाला पैक जो है वो बहुत कॉस्ट इफ़ेक्टिव प्राइस में मिल गया था। देन इनके पास में वेजिटेबल्स भी है, वेजिटेबल्स भी इनके पास में बड़ी बड़ी पैकेजेस आता है, बिकॉज जैसे मैंने कहा लोग होटल्स वगैरह के लिए भी यहाँ से लेके जाते हैं, बट येस आप छोटे छोटे पैकेट्स के लिए भी ऑप्ट कर सकते हैं। ये था इनका वेजिटेबल्स वाला सेक्शन। इनके पास में नॉन वेज सेक्शन भी है, बट मैंने वो चीज़ कवर नहीं करी है बिकॉज़ मेरे कुछ व्यूअर्स हैं जिन्हें वो चीज़ देखनी शायद पसंद ना आए। येस, इनके पास नॉन वेज मीट वाला सेक्शन भी है। वो भी आप देख सकते हैं। ये पूरा इनका डिश वॉशिंग सेक्शन, ये इनका सोप सेक्शन। अलग अलग चीज़ें सेक्शन वाइज है। ये तो सबका ही फेवरेट सेक्शन है, चीज़ बटर एंड चीज़ स्प्रेड। जैसे मैंने कहा एपिगेमिया के भी इनके पास में इतने सारे फ्लेवर्स थे। ये अगर आप देखेंगे आइसक्रीम्स के टब्स, रेडी टू ईट के जो चीज़ें हैं वो। यहाँ ऐसी कोई भी चीज़ नहीं रहेगी जो आपको नहीं मिलेगी। अगर हम फ्रेंच फ्राइज़ की भी बात करें, रेडी टू कुक वाली, रेडी टू फ्राई वाली आई मीन, तो उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस है ब्रांड्स में टू चूज़ फ्रॉम। तो जो आप चाहेंगे वो आपको मिल जाएगा। एंड अगर आप यहाँ आते हैं तो श्योरली आपको कुछ ना कुछ नया ही देखने मिलेगा, या कुछ ना कुछ नया ही ब्रांड आपको देखने मिलेगा जो आपने कभी मार्केट में रेयरली सुना होगा। ये एक चीज़ था। इसके आगे जो स्प्रेड्स आते हैं अपने फूड स्प्रेड्स,
उसके लिए भी ये लोग ने एक भैया को रखा था जो यहाँ पे सब टेस्टिंग करवा रहे थे। सो ये आई गेस नया आया है या बहुत पुराना है पता नहीं, बट इसकी टेस्टिंग्स हो रही थी काफ़ी यहाँ पे। एंड वो मतलब हर एक चीज़ को टेस्ट करवा रहे थे, देन उसके अकॉर्डिंग आप आपके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग बाय कर सकते हैं। सो ये हो गया वो। एंड देन आगे बढ़ते हैं कोल्ड ड्रिंक्स में तो 2.5 लीटर्स की बॉटल्स तो हर जगह मिलती है, बट यस यहाँ पे थोड़ा प्राइस का डिफरेंस है। देन बिस्किट्स, वेफर्स, लेज़, वो सब चीज़ की जो पैकिंग थी ना वो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। यहाँ अगर आप देखेंगे तो इन्होंने जो 5 5 रुपीज़ की जो पैकेट्स होते हैं ना, उन्होंने उसका एक 10 रुपीज़ का ऐसे सर्कुलर व्हील जैसा बना के डिस्प्ले किया हुआ था, एंड वो काफ़ी अच्छे रेट में पड़ गया था इवन फॉर चोकोस। एंड देन ये है पूरा स्पेगेटी, पास्ता एंड मैगी, वो वाला सेक्शन। मैगी में भी इनके पास में 8 क्यूब वाला पैकिंग भी है एंड इंडिविजुअल इंडिविजुअल वाला भी है। सो रिटेल्स वाले या जो हाउस होल्ड्स वाले वो वैसे ले सकते हैं, बल्क वाले जो रहेंगे वो 8 पैकिंग वाला ले सकते हैं। सो अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस आप आराम से यहाँ पे चीज़ें पिक कर सकते हो। सॉसेस में भी रेट्स में काफ़ी डिफरेंस है। सो श्योरली एक बार यहाँ अगर आप विज़िट करते हैं तो आपको समझ में आएगी चीज़ें। सो हम लोग यहाँ पे आगे फ़िनाइल ढूंढ रहे थे जो फ्लोर क्लीनर होता है, बट मुझे वो छोटे वाले पैकिंग में नहीं मिला अनफॉर्चुनेटली। सो वो एक चीज़ थी जो हमें नहीं मिली। उसके अलावा तो बहुत वैरायटी है, बहुत चीज़ें हैं जो आप ले सकते हैं एंड आप पिक कर सकते हैं। एंड जब इन आप लोग को बिल भी मिलेगा उसमें भी आपको समझ में आ जाएगा कि आपने कितनी सेविंग्स करी है। एंड प्राइजेस तो लिखे ही है कि एमआरपी क्या है एंड इन लोग कितने में आपको वो चीज़ दे रहे हैं। सो आप अकॉर्डिंगली कंपेयर कर सकते हैं। सो ये हो गया डिपार्टमेंटल स्टोर्स का एक ओवरव्यू। मैंने थोड़े थोड़े चीज़ें लेने की कोशिश करी है बिकॉज़ यहाँ पे शूटिंग इतना अलाउड नहीं है, बट मैंने ट्राई करा है। ये था चॉकलेट्स का सेक्शन। यहाँ तो ऐसा लग रहा था कि क्या ले लें क्या नहीं, बट पूरी बॉक्सेस का तो क्या ही करेंगे हम लोग। सो जो इंडिविजुअल वाले थे उसमें से कुछ कुछ पिक किए। एंड जब बिस्किट्स आप पिक करें यहाँ से, सो एक चीज़ का ध्यान रखें कि बिस्किट्स जो बड़े वाले पैकेट हैं हम अक्सर वो पिक कर लेते हैं, बट कितनी बार ऐसा होता है कि मिस हैंडलिंग के वजह से या कुछ घर जाने के बाद में वो बहुत सारे से टूटे हुए दिखते हैं। सो अगर आप छोटे पैकेट्स पिक करें तो शायद वो ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए। सो पहले तो हम लोग क्या ना घी घर में ही बना लिया करते थे, एंड आप लोग के घर में भी आई एम श्योर घी वो मलाई को निकाल के बना लेते होंगे, बट अब हम रेडी वाला लेने का सोच रहे थे। सो यहाँ इतने ऑप्शंस नहीं थे घी में, या तो ख़त्म हो गया था पता नहीं। एंड सेकंड था ये जो ऑयल वाला जो सेक्शन है ना वो मुझे बहुत अच्छा लगा, बिकॉज़ उन्होंने कैसे डिस्प्ले किया था 1 लीटर पैक्स, उसके नीचे इन लोग ने रखा था 12 लीटर के जो कार्डबोर्ड आता है ना बॉक्स, उसमें आई मीन वो बॉक्स में 1 1 लीटर के 12 पैक्स मिलेंगे। एंड सबसे नीचे था 15 लीटर वाला जार। तो कंपैरिजन के लिए भी इजी हो जाता है, एंड आप देख सकते हैं कि आपको कौन सा चाहिए। सो वो भी एक चीज़ थी, एंड हमने जो 15 लीटर वाला है वही प्रेफर किया था कि 4 5 महीने आराम से निकल जाए एंड बार बार आने की ज़रूरत ना पड़े। एंड अगर आप देखें तो राइस में भी इनके पास में बहुत सारे क्वालिटी है, बहुत सारी वैरायटी है। एंड इनके पास में लूज़ वाले भी हैं जो आप खुद ऐसे पैकेट्स में डाल के ले सकते हैं। एंड जो रेडी रेडी वाले आते हैं वो तो है ही। सो वो एक चीज़ था। ये हो गया नीचे वाला फ्लोर। अगर हम ऊपर जाएंगे तो इनके पास में क्रॉकरी है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, बेडशीट्स है, टॉयज़ है, स्टेशनरीज़ है। सो ये वो एक चीज़ का ओवरव्यू है। जैसे ये मग्स हो गए एंड डिशेस हो गए, बाउल्स हो गए। तो जैसे मैंने कहा नीचे डिपार्टमेंटल स्टोर है, ऊपर गिफ्टिंग के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। सो हमेशा यहाँ से दिवाली की शॉपिंग या वैसे कुछ करते हैं जब हमें बल्क में गिफ्टिंग करना होता है। सो वो भी एक चीज़ है जो आप मेट्रो में आके देख सकते हैं। इसके अलावा मेट्रो आपको ये भी सर्विस प्रोवाइड करता है कि जैसे अगर आपने शॉप कर लिया हो एंड आपको खुद वो चीज़ें कैरी ना करनी हो घर पे, तो इनका एक अलग से सेक्शन है जहाँ पे आप जाके बुक करा सकते हैं। एंड आपके कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग मेट्रो जो है वो सारा आपका सामान घर पे डिलीवर करवाता है। सो ये एक एडिड फीचर है मेट्रो का। एंड कॉस्ट आई गेस 1000 या 2000 के ऊपर इनका फ्री डिलीवरी है, वो आपको एक बार शायद चेक करना पड़ेगा। बट मैं देख रही थी कि कई लोग वहाँ जाके ये चीज़ करवा रहे थे।
सो मैं सोचा कि बता देती हूँ एक बार। एंड बिलिंग के टाइम पे, यस, बिलिंग के टाइम पे अगेन आपको उन लोग वो मेट्रो का कार्ड मांगते हैं, जिसके बिना आप ना तो अंदर शॉप कर सकते हैं, ना ही आपका वो बिल होगा। सो ये था अबाउट बिलिंग। एंड उसके सामने एक ऐसे कुछ हमें फ्रीबीज़ आते हैं, ऐसे किंडर जॉय के साथ कितनी बार कुछ फ्री आता है, या कोई भी ब्रांड अगर एक ऑफ़र निकालता है तो जो वो फ्रीबीज़ होते हैं उसका एक सेक्शन है जहाँ पे आप आपके फ्रीज़ या तो फिर गिफ्ट रैप्स करवा सकते हैं, या तो पेपर्स ले सकते हैं। सो वो एक चीज़ है। ड्रॉबैक जो मुझे मेट्रो का लगा ये है कि अगर हम बिल करवा लेते हैं, बिल करवाने के बाद में हमारा जितना भी सामान है वो पूरा चेक होता है, लाइक एग्ज़िट पे वो चेक करके बिल स्टैम्प करने के बाद में आपको जाने देते हैं बाहर। बट बाहर जाने के बाद में आपको खुद ही अपना सामान सारा जो है वो कैरी बैग्स में भरना पड़ेगा। अनलाइक डीमार्ट या तो फिर बाकी जितने भी सुपरमार्केट्स हैं, उन लोग कैसे आपको सामान खुद भर के देते हैं। सो यहाँ वो चीज़ नहीं होगी। अगर आप उनसे कैरी बैग ख़रीदते हैं तो भी, या आप आपकी खुद कैरी बैग लेके आते हैं तो भी, आपको जो है खुद ही सामान अपना बैग्स में डालना पड़ेगा। सो यहाँ ख़त्म होती है हमारी शॉपिंग। एंड जैसे मैंने बस एक्सप्लेन किया, ये कुछ सामने काउंटर्स है, एंड लास्टली द फीडबैक काउंटर जहाँ आप आपका फीडबैक दे सकते हैं। इसके अलावा एग्ज़िट पे आई गेस कुछ मुकवास के काउंटर्स थे, एंड द लिफ्ट टू गो डाउन। सो बस ये था मेट्रो मॉल। मोस्ट ऑफ मैंने डिपार्टमेंटल ही कवर किया है बिकॉज हमने वहीं ज़्यादा शॉपिंग करी है, बट मैंने आपको एक ओवरव्यू बता दिया है। सो अगर आपको अच्छा लगता है ये वीडियो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। टिल देन, बाय बाय।